नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। शिक्षकों का मुद्दा बड़ा मुद्दा। 5 लाख शिक्षक प्रभावित होते हैं जब शिक्षकों को लेकर कोई फैसला आता है, सरकार का फैसला हो या हाई कोर्ट का कोई फैसला हो, जाहिर तौर पर एक बड़ी आबादी शिक्षकों की प्रभावित होती है। शिक्षकों के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सर हैं। एक तो जिस पर हमने पहले भी बातचीत की सर, जो स्थानांतरण का मामला है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला है, वहाँ से हाई कोर्ट का फैसला आया। शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी बांटे जा रहे हैं, तो ये तोहफ़ा भी सरकार ने दिया है। देखिए, अभी जो आपने बात की, बिहार में 5 लाख शिक्षक हैं जी। और कोई एक विभाग अभी सबसे अधिक चर्चा में है तो वो है शिक्षा विभाग जी। और शिक्षक हैं चर्चा में। जी। शिक्षकों का यहाँ अभी बम्पर नियुक्ति हो रही है। जी। न सिर्फ शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, अभी 38,000 प्रधान शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। जी। अभी बस उनकी अब नियुक्ति की तैनाती की तैयारी हो रही है। बीपीएससी ने रिजल्ट कर दिया है। 6,000 हेडमास्टर नियुक्त किए गए हैं। तो 38,000 जो प्रधान शिक्षक का चयन हुआ है, वो तो सारे लोग प्रारंभिक विद्यालयों में 1 to 5 के स्कूल में उनकी पोस्टिंग होनी है। अब इसी महीने के अंत तक, संभवतः 29 तारीख से उनकी काउंसिलिंग करने की तैयारी है। ये सबकी पोस्टिंग होगी और अभी चौथे चरण में 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। तो नियुक्ति पर तो बहुत थ्रस्ट है नीतीश कुमार जी का। सारे स्कूल में जो शिक्षकों की पिछले वर्षों में कमी रही है, उसको वो जब विद्यार्थी यहाँ पढ़ाने वाला नहीं है तो स्कूल कैसे चलेगा। तो स्वाभाविक है शिक्षकों की जो कमी थी उसको वर्षा कब पूरी होने जा रही है। इधर सरकार एक लंबी प्रतीक्षा के बाद ट्रांसफ़र पॉलिसी लेकर आई थी और वो पॉलिसी पर हाई कोर्ट ने औरंगाबाद के 13 शिक्षक के मामले में राहत दे दी। कोई फैसला ऑर्डर दिया उसने कि भाई अभी हम सुनवाई करेंगे इस पिटीशन पर। सरकार को स्थिति स्पष्ट करने को कहा 6 सप्ताह के अंदर, और 21 जनवरी को डेट दिया था। इस बीच उसी दिन मुख्यमंत्री ने, शिक्षा मंत्री ने आपस में विमर्श किया और ये एक इशू ऐसा हो गया था ट्रांसफ़र को लेकर के। एक तरफ शिक्षक इसके हिमायती थे, तबादला चाहते थे, स्थानांतरण, और दूसरी तरफ खासकर नियोजित शिक्षक जो वर्षों से काम कर रहे हैं, पुराने शिक्षक जो शिक्षा मित्र में बहाल हुए, तो उसकी संख्या भी अच्छी खासी है। वो लोग इसका विरोध कर रहे थे। जहाँ पढ़ा रहे हैं वो अपने गांव घर से दूर जाने के तैयार नहीं थे। ये विरोध वहीं था। तो नियोजित शिक्षकों को एक कल मुख्यमंत्री ने बड़ी राहत दे दी। कह दिया कि भाई जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर लिए हैं और जिनको हमने 1,14,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र कल बांट दिया, वो जहाँ हैं वहीं पढ़ाएंगे, वहाँ योगदान करेंगे। ये सचमुच था, लेकिन लगे हाथ खासकर 2,17,000 बीपीएससी के शिक्षक और उसी तरह से नियोजित शिक्षक जो जिलों से बाहर काम कर रहे हैं, उनकी भी अच्छी खासी संख्या है जो चाहते थे कि हम घर के समीप अपने ज़िला में चला जाएं। अब वो सब लोगों को मायूसी हो गई है। सरकार को ये भी खबर है, बहुत सारे लोग ने आवेदन के साथ अपनी पर्सनल कठिनाई बताई। किसी का बच्चा बहुत बीमार है, किसी का पति, किसी की पत्नी, परिवार में और कोई इन कारणों से भी तबादले के लिए लोग आवेदन दिए थे। आज सरकार का एक आदेश निकला है कि जितने आवेदन ऑनलाइन दिए गए थे, कोई 1.25 लाख से अधिक आवेदन आ चुके थे। 22 नवंबर तक सबको आवेदन देना था, 5 नंबर से लिया जा रहा था। तो आज सरकार का एक आदेश आया है, सारे उस आवेदन को रद्द कर दिया गया जो ऑनलाइन आवेदन दिए गए। और लगे हाथ सरकार ने उसी आदेश में कहा है कि आप दिसंबर में 15 दिन के अंदर आप सब लोग फिर जो चाहते हैं कि तबादला आपके लिए ज़रूरी है, तो सब कारण देते हुए कौन सी विशेष समस्या आप देते हुए आवेदन दीजिए, नए सिरे से आप पर विचार होगा। तो एक तबादले की कार्रवाई अब इस रूप में होगी और स्थानांतरण पदस्थापन की नीति को सरकार रद्द कर चुकी है। अभी कल मैंने आपसे कहा है कि ये काम अब जो कुछ होना है वो इस चुनाव के बाद होगा। फिलहाल तो अभी सभी जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए 5 बार सक्षमता परीक्षा होनी है। 2 बार अभी हुई है, 3 बार और होगी। और मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि ये 5 बार जब परीक्षा हो जाएगी तब आप स्थानांतरण पदस्थापन पर विचार होगा। दूसरी बात, आज एक बड़ा फैसला हुआ है बिहार सरकार का स्कूल की टाइमिंग को लेकर के। आपको याद होगा इसी विधानसभा में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि स्कूल की टाइमिंग 10 से 4 होगी। आज तक हुआ नहीं। के पाठक थे उस समय ACS, उन्होंने नहीं माना, कहा कि ये शिक्षा के हित में नहीं होगा। स्कूल में जो एक शैक्षणिक माहौल बना है, टाइमिंग जैसे तो चल रहा था 9:30 बजे से लेकर 5 साढ़े 5 तक। आज सरकार का एक आदेश निकला है कि नहीं, 1 दिसंबर से स्कूल 9:30 बजे से स्टार्ट होगा और 4 बजे तक चलेगा।
उसमें सब हर घंटी का विवरण दे दिया गया है कि 9:30 बजे छात्र आएंगे तो क्या होना है, पहले प्रार्थना होती थी, तो सब जो पहले का रूटीन था। तो आज टाइमिंग के लेकर एक नया आदेश आया है। पहले तो 4 नहीं 4:30 5 बजे तक लोग थे, वहाँ 5:30 तक भी स्कूल में शिक्षक रहते थे। तो एक ये बड़ा बदलाव आया है। और फिर एक सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री ने जो कल घोषणा कर दी है कि जो शिक्षक नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास किए हैं उनको उसी विद्यालय में पढ़ाना है। इसके लिए अभी आदेश लाना होगा मुख्यमंत्री की घोषणा से, इसलिए कि पहले से सरकार का आदेश था, नियमावली बनी थी, नियम बने थे कि वो सारे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं उनको विद्यालय छोड़ के ट्रांसफ़र ऑर्डर के हिसाब से जाना है उनको नए स्कूल में, और उनके लिए ऑप्शन मांगा गया था। तो सब कार्रवाई रुक गई है, और नए स्कूल में योगदान करते तब फिर वहाँ सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण वैसे शिक्षक सरकारी कर्मी बनते, और उनको फिर इस्तीफा भी देना है नियोजित शिक्षक के रूप में। तो आप तो जहाँ काम कर रहे हैं, जैसे ही वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करेंगे, जब सरकार का आदेश मिल जाएगा, अभी उसका इंतज़ार वो सारे शिक्षक कर रहे हैं। वही भी आदेश अभी निकलना बाकी है। जब वो आदेश निकल जाएगा तो उसी विद्यालय में वो विशेष शिक्षक के रूप में योगदान करें। और मुख्यमंत्री ने तो कल घोषणा की कि भी आप लोग बीपीएससी के शिक्षक की तरह सभी सरकारी कर्मी हो गई। अब एक बड़ा सवाल तब भी है कि भाई जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो जो जिस दिन योगदान करेगा उस दिन उनकी सेवा की गिनती होगी। और सभी लोग जैसे 10, 18, 12 साल 15 साल से काम कर रहे हैं तो उनकी सेवा निरंतरता का एक सवाल है। अब उस पर भी सरकार को एक स्पष्ट निर्णय लेना होगा कि भाई उनकी वरिष्ठता का क्या होगा। बीपीएससी के शिक्षक तो साल भर से काम कर रहे हैं तो उनका क्या होगा। स्वाभाविक है उनकी मांग भी न्यायोचित है, और फिर उनकी प्रोन्नति की मांग है। तो खैर अभी तो नियोजित शिक्षक जो 3.5 लाख हैं उनकी एक हद तक मांग पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री ने कल उनके लिए एक बड़ा फैसला लिया है। लेकिन जो शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं, चाहे वो बीपीएससी के सभी शिक्षक हैं 2,17,000, अब उन लोगों में एक भारी रोष क्षोभ है कि एक अवसर मिला था। सरकार तो पिछले साल जब बहाल की के पाठक के समय में 2 चरणों में, तो जिसको जहाँ चाहा ग्रामीण क्षेत्र के ही में ज़्यादा अधिसंख्यक टीचर बीपीएससी द्वारा जो बहाल हुए नियुक्त हुए सबको पोस्टिंग हुई थी। वो चाहते थे कि कहीं और अपना जगह सही चले जाएं, वो अवसर से अभी वंचित हो गए हैं। तब वो एक उनकी चाहत थी तो एक मौजूद है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये पूरा स्थानांतरण पदस्थापन जो नवंबर में 2025 का चुनाव होगा उसके बाद होगा। इस बीच में अभी कई आदेश विभाग के ओर से जारी होते रहेंगे। और फिलहाल शिक्षा में सुधार की जो बात हो रही थी तो वो उस पर तो अब सवाल उठ ही गया कि वही शिक्षा में सुधार की उपायों पर तो कहीं एक तरह से विराम लग गया। ये तो अभी दिख रहा है। तो अब इंतज़ार कीजिए। अभी अब वो नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनके योगदान के लिए भी आदेश आने का इंतज़ार है, तभी वो वहाँ योगदान देंगे। तो अभी मामला इंतजार का हाँ, अभी मामला इंतज़ार का तो अभी इंतजार करना होगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।